हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट एंटी नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सिक्योर ऑफ अपोजिशन, इसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हमें इसका पार्ट 2 डिस्कस करना है। पार्ट 1 में मैंने आपको इसका बेसिक बताया था कि सिक्योर ऑफ अपोजिशन हम किसको कहते हैं और इसमें जो प्रपोजिशंस होते हैं या जिसको हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं वो किस तरह के होते हैं। आज हमें इसमें डिस्कस करना है कि जो 4 तरह की रिलेशनशिप इसमें बनती है, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी और सब अल्टरनेशन। ये 4 जो रिलेशनशिप बनती है, जो बॉन्ड ये आपस में बनाते हैं, ये स्टेटमेंट्स या प्रपोजिशंस, ये किस तरह होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कॉन्ट्ररी में क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है, सब कॉन्ट्ररी और सब अल्टरनेशन में क्या क्या होता है, इसको हमें आज डिटेल्ड पढ़ना है। तो अगर आप में से किसी ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप इसका पार्ट 1 भी ज़रूर देखिए। उससे आपको दोनों वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएंगे और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि कल हमने प्रीवियस सेट का प्रीवियस पेपर डिस्कस किया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, जहाँ पे नेट सेट JRF प्रीवियस पेपर्स के नाम का लिस्ट है, उसमें आपको वो पेपर मिलेगा। उसके अलावा अब तक के जितने भी वीडियोस हमने डिस्कस किए हैं उन सारे का लिस्ट आपको मिलेगा जेके सेट एल एंटी नेट के नाम का जो लिस्ट है। उसके अलावा जो पेपर 2 एजुकेशन है उसके वीडियोस आपको मिलेंगे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का जो लिस्ट है। कल जो पेपर हमने डिस्कस किया है उसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, वो मैंने कल ही वहाँ पे अपलोड किया है। अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आपको पेपर मिलेगा वहाँ पर और उसके अलावा आपको वहाँ पर PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी। दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सी रिलेशनशिप होती है? कल मैंने आपको बताया कि जो रिलेशनशिप डायगोनली बनती है, यानी यहाँ पर जो ए होता है, यहाँ पर ई स्टेटमेंट होता है, यहाँ पर ओ स्टेटमेंट होता है, यहाँ पर आई स्टेटमेंट होता है। जो ए और ओ के बीच में रिलेशनशिप बनती है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। इसी तरह से जो ई और आई के बीच में रिलेशनशिप बनती है उसको भी हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। ये ए ई ओ आई क्या स्टेटमेंट्स होते हैं, किस टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है। तो यहाँ पर जो ये डायगोनल रिलेशनशिप बनती है इसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। अब इस कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप में क्या होता है ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखो, जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है इसमें क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी नाम से आप तो समझ में आ गया होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी के जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें ये जो दो प्रपोजिशंस होते हैं, अगर हम यहाँ से लेंगे ए एक प्रपोजिशन है और ओ एक प्रपोजिशन है, ये दोनों ट्रू नहीं हो सकते हैं। यानी अगर दो में से एक ट्रू है तो दूसरे को डेफिनेटली फॉल्स होना है, अगर दूसरा फॉल्स है तो ए को डेफिनेटली ट्रू होना है। दोनों ना तो ट्रू हो सकते हैं एक साथ और ना ही फॉल्स हो सकते हैं एक साथ। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो आपस में दोनों ना तो ट्रू हो सकते हैं ना फॉल्स हो सकते हैं, एक ट्रू अगर है तो दूसरा फॉल्स है, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स या कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशंस। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशंस वाली रिलेशनशिप कौन बनाता है? मैंने पहले ही कहा कि आपको याद रखना है कि ए और ओ जो हैं ये हमेशा आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप बनाते हैं। ई और आई जो है ये भी आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप बनाते हैं। यानी अगर ए वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो आप समझ जाएंगे कि जो ओ में स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। अगर ए वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो डेफिनेटली ओ वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर ई फॉल्स है तो आई ट्रू होगा डेफिनेटली, अगर आई फॉल्स है तो ई ट्रू होगा डेफिनेटली। ये आपको याद रखना है इसमें। अब यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, ऑल एंटरप्रेन्योर आर कैपिटलिस्ट्स। ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया? ये ए वाला स्टेटमेंट है। जब ऑल एंटरप्रेन्योर और कैपिटलिस्ट्स, ये ए वाला स्टेटमेंट हो गया। अगर ये ट्रू है तो सम एंटरप्रेन्योर आर नॉट कैपिटलिस्ट, क्या ये ट्रू हो सकता है? जब हमने पहले ही कहा कि ऑल एंटरप्रेन्योर आर कैपिटलिस्ट, फिर अगर हम कहेंगे सम एंटरप्रेन्योर आर नॉट कैपिटलिस्ट तो डेफिनेटली ये फॉल्स है। तो ये कौन स्टेटमेंट है? ये ओ वाला स्टेटमेंट है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप हो गई।
अब जो दूसरी रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी कौन सी टाइप की रिलेशनशिप होती है? यहाँ पर अगर ए है और यहाँ पर ई, यहाँ पर ओ और यहाँ पर आई, जो पहला इसका पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन याद रखना है। तो उसमें मैंने आपको कहा कि जो इन दो के बीच में रिलेशनशिप होती है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैरी। जो ए और ई के बीच में रिलेशनशिप होती है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैरी। अब इस कॉन्ट्रैरी में क्या होता है? कॉन्ट्रैरी का मतलब है कि इसमें जो भी ये दो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी में हमने कहा कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं और दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी में अगर एक ट्रू है तो एक फॉल्स है, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है। लेकिन कॉन्ट्ररी में थोड़ा सा फर्क ये है कि दोनों ट्रू नहीं हो सकते हैं, ये सेम है लेकिन दोनों फॉल्स हो सकते हैं। ये चीज़ डिफरेंट है कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्ट्ररी में, इसको आप याद रखिए, इसको कंफ्यूज मत कीजिए। कॉन्ट्ररी में दोनों ट्रू नहीं हो सकते हैं लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर ए ट्रू है, अगर ए ट्रू है तो जो ई स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं हो सकता है, ये ट्रू नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि ये फॉल्स हो सकता है। अब अगर ए फॉल्स है, अब अगर ए फॉल्स है तो ई क्या हो सकता है? ई कुछ भी हो सकता है। ई फॉल्स भी हो सकता है, ई ट्रू भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमने कहा कि जो ये कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप है इसमें दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू तो नहीं हो सकते हैं लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। यानी अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स डेफिनेटली है, लेकिन अगर एक फॉल्स है तो दूसरा फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल, ऑल जिराफ हैव लॉन्ग टेल्स। ऑल जिराफ ये ए वाला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है नो जिराफ हैव लॉन्ग टेल्स, ये ई वाला स्टेटमेंट है। आप अब आप देख लीजिए क्या दोनों ट्रू हो सकते हैं? ऑल जिराफ्स हैव लॉन्ग टेल्स ये ए वाला स्टेटमेंट है। फिर अगर हमने कहा कि नो जिराफ्स हैव लॉन्ग टेल्स, क्या दोनों ट्रू हो सकते हैं? दोनों में एक गलत है। अगर ऑल जिराफ्स हैव लॉन्ग टेल्स अगर ये सही है, अगर ये ट्रू है, तो फिर नो जिराफ हैव लॉन्ग टेल्स ये फॉल्स है डेफिनेटली, है ना। अगर ऑल जिराफ्स हैव लॉन्ग टेल्स ये फॉल्स है, ऑल जिराफ्स हैव लॉन्ग टेल्स अगर ये फॉल्स है, तो फिर यहाँ पर नो जिराफ्स हैव लॉन्ग टेल्स ये फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं हो सकते हैं, दोनों फॉल्स हो सकते हैं या दोनों में से एक फॉल्स हो सकता है। इसको आप याद रखिए। इसके अलावा एक और एग्जांपल इसी पर देख लीजिए ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑल गर्ल्स आर वुमेन, ऑल गर्ल्स आर वुमेन ये हो गया ए वाला स्टेटमेंट। अगर ये सही है, ऑल गर्ल्स आर वुमेन, तो क्या नो गर्ल इज वुमेन, क्या यह सही हो सकता है? नो गर्ल इज वुमेन ये ई वाला स्टेटमेंट है। अगर हमने कहा ऑल गर्ल्स आर वुमेन, अगर ये सही है तो नो गर्ल इज वुमेन ये गलत हो गया ऑटोमेटिकली। या अगर हम कहेंगे कि ऑल गर्ल्स आर वुमेन ये गलत है, अगर हमने इसको गलत माना तो नो गर्ल इज अ वुमेन ये हम डेफिनेटली ट्रू नहीं कह सकते हैं, ये हम ट्रू भी मान सकते हैं और ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। क्योंकि जब हमने कहा ऑल गर्ल्स आर वुमेन ये फॉल्स है, इसका मतलब है कि सम गर्ल्स वुमेन हो सकती हैं या सम गर्ल्स वुमेन नहीं हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है नो गर्ल इज वुमेन, नो गर्ल इज वुमेन ये ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि सम गर्ल्स वुमेन हो भी सकते हैं या कोई भी गर्ल वुमेन नहीं भी हो सकता है। तो दोनों ट्रू होने के चांसेस हैं अगर पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन अगर पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा वाला स्टेटमेंट फॉल्स डेफिनेटली होगा, ट्रू होने के चांसेस नहीं है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं यानी को हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी, ये ए और ई के बीच में इस तरह की रिलेशनशिप बन जाती है। उसके बाद जो एक और रिलेशनशिप है इसको हम कहते हैं सब कॉन्ट्ररी। अब ये सब कॉन्ट्ररी कौन सी टाइप की रिलेशनशिप होती है? फिर से मैं यहाँ पर बनाऊंगा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ये यहाँ पर ई होता है, ये ए होता है और ये ई होता है, यहाँ पर ओ होता है और यहाँ पर आई होता है।
अब ये सब कॉन्ट्ररी किसको कहते हैं? जो इन दो के बीच में रिलेशनशिप होती है उसको हम कहते हैं सब कॉन्ट्ररी। अब ये आई में किस तरह का स्टेटमेंट होता है ये हमने पहले ही पढ़ा है, और ए में भी किस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं ये हमने पहले ही पढ़ा है। आई को हम कहते हैं पर्टिकुलर पॉजिटिव और ओ को हम कहते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव। अब इसमें क्या होता है, ये जो सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप होती है इसमें दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स नहीं हो सकते हैं लेकिन ट्रू हो सकते हैं। यानी ये अगर आप देखेंगे ये कॉन्ट्ररी के अपोजिट लगता है। कॉन्ट्ररी में हमने कहा कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं हो सकते हैं। अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, और अगर एक फॉल्स है तो दूसरा फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। लेकिन ये जो सब कंट्ररी है, सब कंट्री में कहा जाता है कि दोनों फॉल्स नहीं हो सकते हैं। अगर एक ट्रू है दूसरा ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन अगर पहला वाला फॉल्स है तो दूसरा जो है वो डेफिनेटली ट्रू है। अगर एक फॉल्स है तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू है। अगर एक ट्रू है तो जो दूसरा है वो फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है, क्योंकि फॉल्स दो जगह नहीं आना चाहिए, एक ही जगह आना चाहिए। उसको हम कहते हैं सब कॉन्ट्ररी। इसको आप याद रखिए, कंफ्यूज नहीं करना है। कॉन्ट्ररी में दोनों ट्रू नहीं हो सकते हैं, सब कंट्री में दोनों फॉल्स नहीं हो सकते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, इससे आपको ये दोनों समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए। देयर एग्जिस्ट सम मैंगो दैट इज डिलिशियस। सम मैंगोज दैट इज डिलिशियस, ये आई वाला स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद देयर एग्जिस्ट सम मैंगो दैट इज नॉट डिलिशियस। सम मैंगो नॉट डिलिशियस, ये ओ वाला स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पर पहले स्टेटमेंट को हम ट्रू मानते हैं। अगर हमने कहा कि सम मैंगोज दैट आर डिलिशियस, ये ट्रू है। सम मैंगोज दैट आर डिलिशियस, ये ट्रू है। तो आप सोच लीजिए इसका मतलब ये भी हो गया कि सम मैंगोज आर नॉट डिलिशियस, तो ये भी ट्रू है। तो अगर ये ट्रू इसको मान लिया तो ये भी ट्रू हो सकता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर हमने कहा कि देयर एग्जिस्ट्स सम मैंगोज दैट इज डिलिशियस, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर मैंगोज नहीं है जो डिलिशियस हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे, सम मैंगो दैट इज नॉट डिलिशियस, तो क्या ये फॉल्स है? नहीं, ये डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि सम मैंगो दैट इज डिलिशियस, ये फॉल्स है। यानी इसका मतलब है कि सम मैंगोज डेफिनेटली डिलिशियस नहीं है। सम मैंगोज डिलिशियस नहीं है, ये डेफिनेटली ट्रू होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सम मैंगोज दैट इज नॉन डिलिशियस, तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों स्टेटमेंट्स, अगर अगर एक ट्रू है तो दूसरा ट्रू भी हो सकता है, लेकिन अगर एक फॉल्स है तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू होता है। तो ये होता है सब कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप में। यानी अगर एक फॉल्स है तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू होगा, लेकिन अगर एक ट्रू है तो दूसरा ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। फिर से मैं कहता हूँ कि जो कॉन्ट्रेरी होता है उसमें दोनों ट्रू नहीं हो सकते हैं, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। लेकिन जो सब कॉन्ट्रेरी है इसमें दोनों फॉल्स नहीं हो सकते हैं, हाँ दोनों ट्रू हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक और जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं सब आल्टरनेशन। अब ये सब आल्टरनेशन रिलेशनशिप कौन सी है, किन दो के बीच में होती है? फिर से मैं यहाँ बनाता हूँ स्केलर अपोजिशन। यहाँ पर ए होता है और यहाँ पर ई होता है, यहाँ पर ओ और यहाँ पर आई। अब ये सब आल्टरनेशन किसको हम कहते हैं? सब आल्टरनेशन यहाँ भी होता है और यहाँ पर भी होता है। यानी इन दो के बीच में भी जो रिलेशनशिप बनती है और इन दो के बीच में भी जो भी रिलेशनशिप बनती है उनको हम कहते हैं सब आल्टरनेशन। अब इस सब ऑल्टरनेशन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखिए। सब ऑल्टरनेशन इसको हम कहते हैं, यानी ये सिमिलर है इम्प्लीकेशन, यानी जिसमें हम इम्प्लाई होता है। इसमें क्या होता है, जो ट्रूथ है वो डाउनवर्ड्स होता है और जो फॉल्सिटी है वो अपवर्ड्स है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, हमेशा काम आएगा कि ट्रूथ डाउनवर्ड्स, ट्रू जो है वो डाउनवर्ड्स है और जो फॉल्स है वो अपवर्ड्स है। अब इसका क्या मतलब है कि ट्रूथ डाउनवर्ड्स और फॉल्स अपवर्ड्स, ये मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि ट्रू डाउनवर्ड्स और फॉल्स अपवर्ड्स का क्या मतलब है।
इसका ये मतलब है कि जो यहाँ पर ए स्टेटमेंट होता है और यहाँ पर आई स्टेटमेंट होता है, सेम कंडीशन ई और ओ में भी होती है। हम एक को फिलहाल कंसिडर करेंगे, ए को हम छोड़ेंगे। ये सेम कंडीशन होती है दोनों में। जो ए और आई स्टेटमेंट होता है, हमने कहा कि ट्रू डाउनवर्ड्स, फॉल्स अपवर्ड्स। इसका मतलब ये है कि जब ए वाला स्टेटमेंट ट्रू होता है, अगर ए वाला स्टेटमेंट ट्रू होता है तो अब हमें नीचे की तरफ जाना है। ए और आई के बीच में जो हमें रिलेशनशिप देखनी है, अगर ऊपर वाला ट्रू है तो हमने कहा कि ट्रूथ डाउनवर्ड्स, यानी डाउनवर्ड्स क्या आ जाता है, ट्रूथ जाता है। तो अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे जो है वो भी डेफिनेटली ट्रू होगा, क्योंकि ट्रू डाउनवर्ड्स जाता है। लेकिन अगर ए वाला फॉल्स है, यानी ऊपर वाला अगर फॉल्स है, तो नीचे जो है इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। यानी ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। हम इसके बारे में नहीं कह सकते हैं कि क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी डेफिनेटली ट्रू होगा, क्योंकि ट्रू डाउनवर्ड्स जाता है। यानी ट्रू अगर ऊपर है तो वो डाउन जाता है, वो नीचे भी जाता है। अगर फॉल्स है तो फॉल्स अपवर्ड जाता है, फॉल्स नीचे नहीं जाता है, तो हम उसके बारे में नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये वाला फॉल्स है, अगर आई वाला फॉल्स है, तो डेफिनेटली ऊपर वाला भी फॉल्स होगा, क्योंकि फॉल्स अपवर्ड्स। तो इसका मतलब अगर हमने कहा कि ए वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ए वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो डेफिनेटली नीचे वाला स्टेटमेंट क्या होगा, नीचे वाला भी ट्रू होगा। अगर ए वाला फॉल्स है तो हम नहीं कह सकते हैं नीचे वाले स्टेटमेंट के बारे में। उस टाइम हम आई वाले स्टेटमेंट में नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि यानी हम उसके बारे में डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। अगर नीचे वाला फॉल्स है तो ऊपर वाला डेफिनेटली फॉल्स होगा। अब देख लीजिए, ऑल प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक। ऑल प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक, ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये ए वाला स्टेटमेंट है। अगर ये ट्रू हमने मान लिया कि ऑल प्लास्टिक आर सिंथेटिक, अगर हमने ये ट्रू मान लिया, अब जो ये आई वाला है, सम प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक, सम प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक, सिंपल सी बात है। पहले जो हमने माना कि ऑल प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक, अगर ये ट्रू है तो सम भी तो ट्रू, सम प्लास्टिक भी सिंथेटिक हो सकता है, तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा। लेकिन आप देख लीजिए कि अगर हमने इसको फॉल्स मान लिया कि जो ऑल प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक, अगर हमने इसको फॉल्स मान लिया तो इसका मतलब कि ऑल प्लास्टिक सिंथेटिक नहीं है। तो हो सकता है कि या तो सारे के सारे प्लास्टिक सिंथेटिक नहीं है या कुछ हिस्सा इसमें सिंथेटिक नहीं है। तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है कि सम प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इसके बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देख लेंगे कि आई वाला स्टेटमेंट है, उसको हम फॉल्स मानते हैं। यानी अगर हम कहते हैं कि सम प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक, ये वाला फॉल्स है। अगर हमने पहले ही इसको मान लिया है कि सम प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक, ये फॉल्स है, तो आप देख लीजिए क्या ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, ऑल ऑल प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक, क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हमने कहा कि जो सम प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब यह है कि प्लास्टिक जो है वो सिंथेटिक नहीं है। तो यहाँ पर जो हम कहते हैं ऑल प्लास्टिक आर सिंथेटिक, तो ये भी डेफिनेटली फॉल्स ही होगा, क्योंकि जब जब हमने कहा कि कुछ प्लास्टिक सिंथेटिक है, ये फॉल्स है। तो जब कुछ भी सिंथेटिक फॉल्स नहीं है, तो सारे के सारे कैसे हो सकते हैं, तो डेफिनेटली वो फॉल्स है। तो आपने देखा कि जब ऊपर वाला ट्रू होता है तो नीचे वाला डेफिनेटली ट्रू होता है, इसलिए हम कहते हैं ट्रू डाउनवर्ड्स। और आपने देखा कि जब नीचे वाला फॉल्स होता है तो ऊपर वाला डेफिनेटली फॉल्स होता है, उसको हम कहते हैं फॉल्स अपवर्ड्स। ये किस टाइप की रिलेशनशिप में होता है, ये होता है सब अल्टरनेशन, जो कि दो जगह पर होता है। ए और आई में भी ये होता है, ई और ओ में भी ये होता है सब अल्टरनेशन। उसके बाद यहाँ पर मैंने इनको फिर से एक ही साथ लिखा है और इनको आपस में डिफ्रेंशिएट भी किया है कि कॉन्ट्राडिक्टरी हम किसको कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और कॉन्ट्ररी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद यहाँ पर सब कॉन्ट्ररी और सब अल्टरनेशन। दोस्तों ये जो पीडीएफ नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद जब हम
इसमें हमें कुछ टॉपिक्स और भी पढ़ने हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद ये पीडीएफ सारा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इस यूनिट का भी। तो उस टाइम आप इसको डिटेल्ड पढ़ लीजिए। यहाँ पर ये सारा मैंने आपको बताया है जो यहाँ पर मैंने लिखा है, लेकिन फिर भी आप इसको अगर एक बार फिर से पढ़ना चाहेंगे तो आप इसको टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने लाए हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे कल वाले वीडियो में। तो कल हम इस ये जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है इस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन के साथ साथ मैं कल आपको थोड़ा और रिवाइज करूँगा। तो 3 पार्ट्स में ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपको क्लियर हो जाएगा। कल का जो वीडियो है जिसमें हम ये क्वेश्चन करेंगे, ये ज़रूर देख लीजिए, इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कहीं पर डाउट है, कहीं पर क्लियर नहीं हुआ है कोई पॉइंट, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो मैं आपको उसी टाइम आपको वो पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।